ये क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का है, जिसमें ये दे रखा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। मतलब एक पार्क में कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है कि 2 स्लाइड्स लगानी है जो एक छोटे बच्चों के लिए जिनकी एज है 5 ईयर तक है और उसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। और दूसरी जो क्या कहते हैं स्लाइड है वो है एल्डर्स के लिए, जिसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर, हाइट दे रखी है 3 मीटर और एंगल विद द ग्राउंड बनाता है वो 60 डिग्री का। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मतलब दोनों ही केसों में हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइड की, जो वो 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए स्लाइड बनाना चाहती है। तो देखो 5 इयर्स बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाना चाहती है उसमें क्या है कि स्लाइड है इस तरीके, ये देखो ये उसने स्लाइड बनाई है जिसमें यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये हाइट ये वाली ABC, ये जो हाइट है स्लाइड की हाइट उसने दे रखी है 1.5 मीटर। और हमें जो ये है स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमें AC फाइंड आउट करनी है। तो जो यहाँ पे दे रखा है पहले हम उसको लिखते हैं। क्या दे रखा है, देखो दे रखा है कि हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड क्या दे रखी है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब देखो ये यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC क्या करेंगे, एंगल है 30 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे साइन 30 इज इक्वल टू, अब देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो AB अपॉन AC और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो AB क्या है इसकी हाइट जो हमें दे रखी है 1.5 मीटर। तो AB की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.5 अपॉन AC। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो AC, ये बन जाएगा AC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5। तो यहाँ था ये मीटर, ये है मीटर, ये भी मीटर था। तो AC इज इक्वल टू 3.0 मीटर। मतलब ये देखो जो इसमें हमें ये फाइंड आउट करनी थी क्या, लेंथ ऑफ द स्लाइड, जो उसने 5 ईयर के बच्चों के 5 इयर्स तक के बच्चों के लिए बनाने का प्लान किया है, जिसमें इस स्लाइड की लेंथ है AC जो हमारी निकल के आ गई 3 मीटर। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वो स्लाइड बना रहा है बड़े एल्डर्स के लिए, एल्डर्स के लिए जो वो स्लाइड बना रहा है उसके जो एंगल इंक्लाइंड एंगल है 60 डिग्री का। यहाँ पे PQR एंगल है 60 डिग्री का और क्या कहते हैं इसकी जो ये हाइट है ये दे रखी है 3 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड जो कि क्या है
आर। तो दे क्या रखी है यहाँ पे, पी क्यू, जो हाइट ऑफ द स्लाइड है, कितनी दे रखी है, 3 मीटर। और एंगल, इंक्लाइंड एंगल फ्रॉम द ग्राउंड दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है यहाँ पे पी आर, जो क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में साइन 60 और साइन क्या होता है, साइन होता है, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है इसका पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस हो गया पी आर। यहाँ देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू, जो हाइट ऑफ द स्लाइड है वो दे रखी है 3 मीटर। तो हमने यहाँ क्या किया, 3/PR। उसके बाद देखो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × PR इज इक्वल टू, ये यहाँ ऊपर चला गया तो 2 × 3 और PR इज इक्वल टू 2 × इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। और ये जो √3 था ये यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो PR आ गया हमारा 2 √3 मीटर, जो है लेंथ ऑफ द स्लाइड, कौन सी की, जो उसने एल्डर्स के लिए बनाने की प्लानिंग की है। ये देखो इस वाली, ये जो स्लाइड बनाई है उसने, जिसमें इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। हमसे उसने PR, जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है, फाइंड आउट करने के लिए बोला था, जो हमारी निकल के आ गई है 2 √3 मीटर।